आपकी बात ठीक है कि डिसएंगेजमेंट जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है। और देखिए, भारत का जो इरादा है, दोनों साइड का इरादा है, वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को का है। अभी हाल ही में आने वाले दिनों में जल्दी ही जो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन है उनकी मीटिंग होने वाली है और अवश्य ही लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में 5वीं मीटिंग भी होगी। एक बात तो जरूरी है देखना कि जून 30 की जो मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, उसमें कहा गया था कि डिसएंगेजमेंट स्टेज बाय स्टेज होगा, फेज बाय फेज होगा और हर एक फेज के बाद में वेरिफिकेशन होगा। देखिए, दोनों साइड ने कहा है कि म्यूचुअल कंसेंसस है दोनों साइड का। ये भी कहा है कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन के, उन सबको निपटा जाएगा। और बड़ी बात तो ये है, देखिए कि भारतीय सेना को और भारत को चाइना और पीएलए पर विश्वास नहीं रहा है 15 जून के बाद में। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से भी कहा गया है मीटिंग में कि जो चाइनीज लोकल कमांडर्स हैं उन पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत है। तो समय तो लगता है और ये भी जरूरी है कि जैसा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है उसके अंदर में पेट्रोल रात को उन इलाके में नहीं रहेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी और स्टेटस को ईदर साइड यूनिलैटरली उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसा डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन भी होगा, तभी डी एस्केलेशन आएगा। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें और रेडी रहें और हमें तो किसी भी कॉन्टीजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री जी ने एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा है टू बी रेडी एट शॉर्ट नोटिस। और ये भी कहा था जब ईस्ट लद्दाख में विजिट के लिए गए थे कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और एमईए ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है चाइना को कि चाइना को एलएसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हमारे एग्रीमेंट हैं, जो संधियां हैं, हमारी प्रोटोकॉल प्रैक्टिस, उनको दे शुड अबाइड बाय दैट